A very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Today, let us we get started with a new lecture series on previous year questions which have been witnessed in various competitive exams, most importantly during the exams of Jammu and Kashmir SSB. So, without wasting your time, let us we get started with the first question of this very session. The first question of this special session is which country always speaks first at United Nations General Assembly session? कौन सी कंट्री है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस के एनुअल सेशन में सबसे पहली अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है? तो ये है ब्राजील। सिंस 10th ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन 1955 ब्राजील ही है जिन्हें सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के एनुअल सेशन में सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ पंचायत राज इन इंडिया। फादर ऑफ पंचायत राज इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जो बलवंत राय मेहता है। बलवंत राय मेहता ही हैं जिन्हें फादर ऑफ पंचायत राज इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी सेशन इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको यूएसए में बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन द इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 28 ऑफ मई सिंस 1987 से। तो इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे आप याद रखोगी 28 ऑफ मई सिंस 1987 ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन कश्मीर वाज। जो डोगरा डायनास्टी के फाउंडर जम्मू एंड कश्मीर में है उन्हें हम महाराजा गुलाब सिंह के नाम से जानते हैं, जो 1846 से एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में ही साइन हुई थी 16 मार्च 1846, तो महाराजा गुलाब सिंह ही है जो जम्मू एंड कश्मीर के पहले महाराजा कहलाते हैं या जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा डायनास्टी के फाउंडर भी कहलाते हैं। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा द फर्स्ट इलेक्शन अंडर जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 वाज हेल्ड इन विच ईयर? जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का पंचायत राज एक्ट हुआ करता था 1989। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989 है इसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार कब इलेक्शन किए गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2001 ही आप याद रखोगे एज पर द 1989 पंचायत राज एक्ट इलेक्शन किए गई थे जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा रहेगा नेम द अफगान गवर्नर हु इशूड द कॉइन्स इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन वाज। तो अफगान गवर्नर का हमने नाम बताना है जिन्होंने कॉइन्स को मिंट किया था शेख नूरुद्दीन के नाम पर। तो इनका आंसर रहेगा अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान ही थे अफगान गवर्नर जिन्होंने कॉइन्स को मिंट किया था शेख नूरुद्दीन के नाम पर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रहेगा द लॉ रिगार्डिंग स्टेट सब्जेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज पास्ड बाय हरि सिंह ऑन। जो लॉ था स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर का ये हरि सिंह के जरिए पास किया गया था, जो कि लास्ट महाराजा जम्मू एंड कश्मीर भी कहलाते हैं। तो ये पास किया गया था 31 ऑफ मार्च 1927 को। सो 31 ऑफ मार्च 1927 इज द राइट आंसर जिसका स्टेट सब्जेक्ट का जो ऑर्डर था महाराजा हरि सिंह के जरिए निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 10 विच कश्मीरी स्कूल ऑफ शिवाइज्म वाज फाउंडेड बाय विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता के जरिए जो स्कूल ऑफ शिवाइज्म था, कश्मीरी स्कूल ऑफ शिवाइज्म, ये कौन सा था? इसका नाम था सपंदा शास्त्रा। सपंदा शास्त्रा जो था इट वाज द फर्स्ट कश्मीरी स्कूल ऑफ शिवाइज्म फाउंडेड बाय द विष्णु गुप्ता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी इन कश्मीर। फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी कौन थे? तो दुलरब वर्दना। दुलरब वर्दना जो है इन्हें ही फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहेगा विच रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। तो ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम रूलर थे। तो ये जो सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल था ये शाहमीर के जरिए अपनाया गया था। तो शाहमीरी डायनास्टी हम इसे कहते हैं। तो ये फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी थी जम्मू एंड कश्मीर की जो फाउंड की गई थी शाहमीर के जरिए, जिन्हें सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है विच पीरियड इज नोन फॉर वन ऑफ द पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा टाइम पीरियड था जम्मू एंड कश्मीर में जो पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव माना जाता है? तो डोगराज का फ्रॉम 1846 टिल 1949 ये डोगरा का टाइम पीरियड था। तो यही पीसफुल माना जाता है जिसके दरमियान 4 महाराजाज विटनेस किए गए थे जिनके नाम थे गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह एंड महाराजा हरि सिंह, और लास्ट पर थे डॉक्टर करण सिंह टिल 1949। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहां पर रहेगा विच पीरियड इज नोन फॉर वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा टाइम पीरियड था जो जम्मू एंड कश्मीर की तवारीख में डार्केस्ट पीरियड माना जाता है? तो ये थे अफगान्स। अफगान्स जो थे दे अनलीश्ड ए रेन ऑफ टेरर इन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का है अफगान्स।
इसी तरह से ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, तो इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एज वेल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। रिवर गोमती के किनारे ही लखनऊ सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 इज हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी, इन्हें फादर ऑफ नेशन का जो खिताब था, टाइटल था, ये किसने दिया था? तो इसका आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी भी थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से नवाजा था। इसी तरह से लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इज, लार्जेस्ट सप्लायर जो क्रूड ऑयल का है दैट इज सऊदी अरबिया। इंडिया को सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरबिया से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज राजीव कुमार। राजीव कुमार ही है प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है मेनी टाइम्स, ये एग्जाम्स में विटनेस भी किया गया है। विच मैटर रिमेन्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? इट इज मर्करी एंड गैलियम। मर्करी एंड गैलियम ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। Another question is from a science background. Blood makes up about dash dash of the total body's weight. Blood कितना बॉडी का वेट बनता है? तो ये है 7%. Blood makes up about 7% of the body's weight. इसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, मेनी टाइम्स ये जो क्वेश्चन था विटनेस किया गया है एग्जाम्स में। सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सोलर सेल सिलिकॉन से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैस। साइंस से क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स एग्जाम में भी विटनेस किया गया है। जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैस। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल सेंड जब हम करते हैं तो इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है इट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Simple mail transfer protocol, it is the protocol used for sending email. क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज। तो इंटरनेट का जो ओरिजिन है ये ARPANET से हुआ है। तो ARPANET इज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 26, हु इन्वेंटेड जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज जो है इसको इन्वेंट किया है जेम्स गॉसलिंग के जरिए। जेम्स गॉसलिंग इट इज द इन्वेंटर ऑफ जावा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 27, विच डायनास्टी ऑफ कश्मीर वर्शिप्ड नागाज। विच डायनास्टी ऑफ कश्मीर वर्शिप्ड नागाज? इट इज द कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी ही है जो नागाज को वर्शिप कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 27, हु एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन कश्मीर। जो फर्स्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन कश्मीर है ये ज़ैनुल आबिदीन के जरिए बनाया गया था, जो ट्रांसलेट कर रहा था फ्रॉम पर्शियन टू संस्कृत एंड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो दारुल तर्जुमा था, दारुल तर्जुमा बनाया गया था महाराजा रणबीर सिंह के जरिए। तो ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है ज़ैनुल आबिदीन के जरिए खोला गया था। इसी तरह से दारुल तर्जुमा जो है महाराजा रणबीर सिंह के जरिए खोला गया था। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 रहेगा, अकॉर्डिंग टू कल्हान फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर वाज। कल्हाना जो एक हिस्टोरियन भी थे, जो राज तरंगनी के ऑथर भी कहलाते हैं, तो इनके हिसाब से कश्मीर के जो फर्स्ट वुमेन रूलर थे वो कौन थे? वो थे याशोवती। याशोवती शी वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर एज पर द कल्हाना। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉर्ज ब्रोक चेसहोल्म, जो थे यही थे डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जो 1948 तो 1953 रही थी डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, इन सभी नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया का जो सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट बॉर्डर है वो शेयर होता है बांग्लादेश के साथ। दैट इज 4096.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। इसी तरह से यहाँ पर फर्दर क्वेश्चन, इसी तरह से इसका अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया सबसे कम बॉर्डर किस नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर करता है? दैट इज विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इंडिया सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। नोटेबल यूरोपियन ट्रैवलर हु विजिटेड कश्मीर अकम्पेनिड बाय इंपीरियर अकबर। तो कौन से यूरोपियन ट्रैवलर थे जो अकबर के साथ कश्मीर में विजिट किया था? तो इट वाज फादर जेरोम ज़ेवियर। फादर जेरोम ज़ेवियर जो थे ये अकबर के साथ कश्मीर में आई थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 हमारा रहेगा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ उटवाला डायनास्टी द कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर वाज। जो उटवाला डायनास्टी थी जिसके फाउंडर थे अवंती वर्मन, तो इसके एरा में जो कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर था ये था अवंतीपुर। तो अवंतीपुर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द उटवाला डायनास्टी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 हमारा रहेगा, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इन लद्दाख। जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट
जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख हाई कोर्ट हैं, दैट इज जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह। जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 हमारा रहेगा प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है धनंजया यशवंत चंद्रचूड़। ये जो है जिसे हम शॉर्टली DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं, तो ही इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 हमारा रहेगा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो थे ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ओकर्ड ड्यूरिंग। जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन किया गया था 1929 टू 1934 के दरमियान USA में विटनेस किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? तो यह नॉर्मन बोरलॉग जो है, इन्हें ही फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, विच 5-year प्लान हैड पॉवर्टी एलिवेशन एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था ये किस 5-year प्लान में दिया गया था? तो इट वाज 5th 5-year प्लान ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम 5th 5-year प्लान का ही था। क्वेश्चन नंबर 41, हाईएस्ट करेंसी नोट्स एवर प्रिंटेड बाय RBI इन इंडिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट करेंसी नोट्स जो इंडिया में RBI के जरिए प्रिंट किए गए, इट वाज ₹10,000 नोट। 10,000 का जो नोट था ये 1938 में प्रिंट किया गया था। तो ये सबसे हाईएस्ट करेंसी नोट अभी तक का माना जाता है इंडिया में। वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इट इज माउंट सेंद्रम जो है मेघालय में, यही वेटेस्ट प्लेस मानी जाती है। तो इसी तरह से माउंट सेंद्रम जो है ये लोकेटेड इन विच हिल है? ये खासी हिल्स है। खासी हिल्स जो है यहाँ पर लोकेटेड है माउंट सेंद्रम जो वेटेस्ट प्लेस है मेघालय में। हु इज द करंट RBI गवर्नर? करंट RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये है 25th गवर्नर ऑफ RBI। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर रहेगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है अनवरुल हक काकर। अनवरुल हक काकर जो है ये प्रेजेंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो 46th क्वेश्चन हमारा है, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो है ये न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 47, हेड ऑफ द टीम्स टू ओवरसी द रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड बिल्डिंग मेजर्स इन मणिपुर। हेड ऑफ द टीम जो ओवरसी कर रही है रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिबिल्डिंग मेजर्स मणिपुर में, ये है गीता मित्तल। ये जो गीता मित्तल थी ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट भी थी। तो गीता मित्तल ही है जो ओवरसी कर रही है रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिबिल्डिंग मेजर्स मणिपुर में, जहां पर वायलेंस क्रिएट हुई थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 यहां पर हमारा है, हु वाज अपॉइंटेड एज सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जो थे, इन्हें ही अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट जो लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ये है जस्टिस आलोक अरादी। जस्टिस आलोक अरादी जो है यही है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 हमारा रहेगा, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए कौन से तुर्की के नए प्रेसिडेंट बनते हैं? तो यह है रिजब तायिब एर्डोगान। रिजब तायिब एर्डोगान जो है यही बने तुर्की के नए और थर्ड कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट। Thank you for watching this very lecture. These were the most important 50 previous year questions which have been witnessed in various exams in Jammu and Kashmir. So this was all in this today's video lecture. We will be back in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah.